हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, दो धातुओं के सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन 2019 में पूछा गया है। ए है आपका परासरण, और बी है आपका यहाँ पे श्यानता, और सी है पृष्ठीय तनाव, और डी है असंजन। कौन सा सही आंसर होगा? किसकी वजह से हम जो है कि सोल्टरन का प्रक्रिया जो है वो संभव कर पाते हैं दो धातुओं के बीच। ठीक है, तो ये असंजन की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, इसको एडहेशन भी बोलते हैं, है ना। एडहेशन के की वजह से हम क्या कर पाते हैं, दो धातुओं का सोल्टरन प्रोसेस कर पाते हैं, उनको जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अभिक्रिया उसका जो ऊष्मा होता है वो किस पे निर्भर नहीं करती है। आरआरबी एएलपी 2019 का है। ए बोला गया है अभिक्रिया के ताप पर। बी है आपका उस पथ जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। सी है आपका अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, और डी है चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? किस पर आपका अभिक्रिया ऊष्मा जो है निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, उस पाथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें प्रोडक्ट जो होता है, उत्पाद जो होती है वो प्राप्त होता है, उसके पाथ पे कौन से आपके प्रोसेस से कर रहे हैं उस पर आपका ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो तो आपका रिएक्टेंट पे, अभिकारक पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो जो आपका अभिकारक लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ठीक है, एक श्वेत है और चिकनी सतह है, वो कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है। आरआरबी टेक्नीशियन 2019 का है। ये बोला गया है आपका ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। बी बोला गया है ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होता है। सी है आपका ताप की अच्छी अवशोषक और खराब परावर्तक है। डी है आपका ताप की खराब अवशोषक और खराब परावर्तक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, आपका ताप का खराब अवशोषक होता है। ठीक है, जो चिकनी सतहें होती है, श्वेत और चिकनी सतहें, वो आपका ऊष्मा को कम अवशोषित करती हैं और अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा वो परावर्तित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घरों की जो कलर होती है बाहर के साइड में आपका जैसे आपका राजस्थान वाले घरें होती हैं, तो उनमें आपका क्या किया जाता है, बाहर का सतह पे आपका श्वेत रंग लगाया जाता है और उनकी सतहों को आपका चिकनी किया जाता है, सो दैट उसमें जितना भी सन का लाइट आता है, सूर्य से जो ताप का ऊर्जा आता है, वो परावर्तित हो जाए और वो कम से कम अवशोषित हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है, प्लैंक नियतांक का यूनिट है। ठीक है, प्लैंक नियतांक जो होता है उसका आपका यूनिट सही आंसर कौन सा होगा? ए बोला गया है आपका जूल सेकेंड, बी है आपका जूल पर सेकेंड स्क्वायर, और सी है आपका जूल पर सेकेंड, और डी है आपका जूल सेकेंड स्क्वायर। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? प्लैंक कांस्टेंट का जो है आपका यूनिट बताना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जूल सेकेंड। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? एनर्जी बाई एफ, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो एक वैल्यू होता है वो नियतांक होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कितना होता है? तो ये आपका 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, कितना होता है? तो 6.63 इंटू 10⁻−34। ठीक है, जूल सेकेंड, इसका यूनिट जूल सेकेंड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, सिर्फ यूनिट पूछा गया है तो आपका जूल सेकेंड। कभी कभी इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है आपका कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ठीक है, काले वस्त्रों के मुकाबले जो हैं कि सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा आपका शीतलता प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा आपको ठंडक देती हैं, वो ऐसा क्यों कर पाती हैं। ठीक है, ये बोला गया है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, ये कपड़े जो होती है श्वेत वाले, वो बोला जा रहा है कि जितने भी इसके पास प्रकाश की किरणें आती हैं सबको अवशोषित कर लेती है। बी बोला है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। सी है आपका प्रकाश भेदन नहीं होने देते। ठीक है, और डी है आपका सूर्य के प्रकाश का पूर्णतः शीतल कर देते हैं। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा?
श्वेत कपड़ों का क्या बिहेवियर होता है, तो ये आपका उनके पास जो श्वेत कपड़ों में जो भी लाइट आती है ना उनको परावर्तित कर देता है, ठीक है। मैक्सिमम अधिकतम अमाउंट में जो लाइट आ रही है अधिकतम अमाउंट को वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। कम से कम अमाउंट को वो आपका एब्जॉर्ब करती है, दैट मीन अवशोषित करती है। इस वजह से ये जो सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं वो आपको शीतलता प्रोवाइड करती है, ठंडक देती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किस पे संभवित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ठीक है। ताप गतिकी का प्रथम नियम ये बोला गया है आपका चार्ल्स नियम पे, और बी है आपका न्यूटन के शीतलन नियम पे, और सी है आपका उष्मा विनिमय के नियम पे, और डी है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे जो होता है ताप गतिकी का प्रथम नियम का आपका डिपेंडेंट है ना, इस पे आपका आधारित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ऊर्जा का संरक्षण के नियम। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि जो पानी उबल रहा है उसके कंपेयर में जो है ना भाप से जलते हैं तो ज़्यादा गहरा आपको प्रभाव होता है, ठीक है, और ज़्यादा कष्टदायक होता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है ना। तो ये बोला गया भाप का ताप बहुत अधिक होता है। बी आपका भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह काई को शीघ्रतापूर्व निमग्न कर देती है, ठीक है। और सी है आपका भाप में गुप्त ताप होता है। और डी है शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। जो भाप होता है उसमें गुप्त ऊष्मा होता है, गुप्त ऊष्मा हिडन हीट भी बोलते हो इसको, क्योंकि आपका 100 डिग्री सेल्सियस में जो होता है पानी उबलने लगता है, तो उबलता पानी का कितना तापमान होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपको इसको पानी को उबलते हुए पानी को गैस में कन्वर्ट करना है, मतलब भाप में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा और देर इसको हीट करना पड़ेगा। और वो जो हीट होता है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में आपका यूटिलाइज होकर के उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो जाता है। उसका जो है ना अवस्था को परिवर्तित करता है, उसको तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करता है। और ये जो गुप्त ऊष्मा होता है ये आपका किस में आ जाती है, भाप में स्टोर होती है, तो भाप में ये रहती है। इस वजह से भाप जो होता है आपका उबलते पानी के कंपेयर में उसमें ज़्यादा तापमान होता है, ठीक है। तापमान तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन आपका उसमें एक्स्ट्रा क्या रहता है, हिडन हीट रहता है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा। इस वजह से आप भाप से ज़्यादा जलते हो और ज़्यादा कष्टदायक भाप से जलना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसके लिए सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वायु की क्षैतिज गति होने से वाले ऊष्मा का अंतरण को कहते हैं, ठीक है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले जो ऊष्मा का अंतरण है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। ए बोला गया है अभिवहन, बी है आपका संवहन, और सी है चालन, और डी है आपका विकिरण। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, अभिवहन कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन है, और किससे जलने से ज़्यादा आपका अधिक जलन लगता है, ठीक है। ए बोला गया है उबलता हुआ पानी, बी है गर्म पानी, और सी है भाप, और डी है पिघलती हुई प्लावी बर्फ। कौन सा सही आंसर होगा? किस में ताप सबसे ज़्यादा होता है, तो भाप में सबसे ज़्यादा ताप होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस हिडन हीट गुप्त ऊष्मा होती है ना। ये गुप्त ऊष्मा की वजह से ये आपको ज़्यादा क्या करता है, जला सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से है आपका कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वो समान में पानी को विस्थापित कर देता है, ठीक है। किसके समान आपका पानी को विस्थापित करता है? ए बोला जा रहा है कि घनत्व, बी है आपका विशिष्ट गुरुत्व, और सी है द्रव्यमान, एंड डी इज आपका आयतन। किसके समान आपका पानी का विस्थापन करेगा जब एक पाषाण खंड मतलब कि एक पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोते हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? आयतन, ठीक है। जितना आयतन होगा उस पाषाण खंड का उतना पानी को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित करेगा, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या किया कि टोटल आपके 10 क्वेश्चन को कवर किए हैं।